जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम समझेंगे एक स्पेशल टॉपिक है, यानी विच डॉक्टर इज कॉल्ड व्हाट, यानी किस डॉक्टर को क्या कहा जाता है। यानी जानिए किस बीमारी को किस डॉक्टर के पास ले जाए, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। आज हम लोग का चैप्टर यही है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो देखिए, मेरा एक दोस्त जो है उसका घर बेगूसराय है, और वो कल फोन किया था। वो भी लव के चक्कर में पड़ गया था। अरे कितना खराब चीज है ना। देखिए, उसका ब्रेकअप हुआ है, अभी उसका दिल इस प्रकार हो गया है। शंकर, तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। किशन मुझसे खेल रही थी, मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू। किशन मेरे यार, तू हमेशा चाहता था ना कि मैं इससे दूर रहूं। इसी प्रकार उसका दिल हो गया है। तो देखिए, खैर उसको छोड़िए, आइए चैप्टर पे आए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हम भी डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं नहीं जी। तो देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में। अरे ये खरीदे नहीं है, मांग कर लाए हैं, पुराना ही दिख रहा है, मांग कर लाए हैं। तो देखिए, आज हम समझेंगे हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में। तो देखिए, हृदय, हार्ट यानी परिसंचरण तंत्र का भाग है, पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हृदय का काम क्या है, हृदय क्या करता है, हृदय क्या करता है? तो हृदय जो है रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये हार्ट का काम है। हार्ट का काम है, ये रक्त को पंप करता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, पंप पहुंचाता है, ब्लड को पंप करके पहुंचाता है। तो देखिए, अगर हम इसको अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। अगर वही हम बात करें इसके डॉक्टर को जो ओनली हार्ट के बारे में पढ़ा है, केवल हार्ट के बारे में पढ़ा है, तो उस डॉक्टर को विशेषज्ञ हम कहेंगे, यानी स्पेशलिस्ट। उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। एक बार और देखिए, पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग है। हृदय जो है, हृदय रक्त को पंप करता है, हृदय रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है, हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है, तो उसे हम हार्ट बोलते हैं। और बात करें इसके अध्ययन, तो अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। और इसके डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, अगर वहीं पढ़ कर आया है ओनली हार्ट का, हृदय का, हार्ट का पढ़ के आया है केवल, तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। समझ आ गया, इसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखिए, सेकंड जो है वो है वृक्क, यानी किडनी। किडनी, किडनी जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्या है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी पार्ट ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का भाग है। देखिए, पार्ट ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का भाग, यानी डॉज द किडनी फ्रॉम द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी किडनी जो है ये क्या करता है, किडनी जो ये छानने का कार्य करता है। कोई भी चीज कचरा अगर है शरीर में, तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है, डॉज द किडनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। किडनी जो है ये छानने का कार्य करता है। हमारे शरीर में कोई कचरा है, जैसे नाली में देखते हैं, नाली में पानी बहता है, अगर उसके साथ कोई कचरा आ गया तो वो वहीं पर रोक लेता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में WBC RBC होता है, अगर ब्लड बह रहा है तो उसके साथ अगर कोई एटम आ गया, परमाणु आ गया कोई, तो उसे छान लेता है, वहीं पर रोक देता है, आगे नहीं जाने देता है। तो समझ में आ गया। तो देखिए, हम इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को, इसके अध्ययन को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। अगर वहीं कोई किडनी पढ़ कर आया है, किडनी बुक पढ़ा है स्पेशलिस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, किडनी, यानी किडनी क्या है ये भी समझ लीजिए, उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी पार्ट ऑफ द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो देखिए, किडनी जो है, डॉज द किडनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन, ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी किडनी जो है ये छानने का कार्य करता है,
छानने का कार्य करता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करता है, ये छानने का कार्य करता है। तो देखिए अगर बात करें इसका अध्ययन का, तो अध्ययन क्या होता है, अध्ययन जो है ये है नेफ्रोलॉजी, और इसके विशेषज्ञ को कोई पढ़ रहा है किडनी, तो उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए थर्ड जो है वो है ब्रेन। ब्रेन, तो देखिए ब्रेन किसे कहते हैं, तो ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन किसे कहते हैं, तो ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए ब्रेन से अगर कोई दिक्कत हो, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में कोई दिक्कत हो, तो किससे दिखाना चाहिए, इसका अध्ययन क्या होता है, न्यूरोलॉजी। क्या होता है, न्यूरोलॉजी। तो देखिए अगर वही हम बात करें इसके विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो केवल ब्रेन के बारे में पढ़ कर आया है, तो उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस डॉक्टर को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो ओनली ब्रेन के बारे में ही पढ़ कर आया है। तंत्रिका तंत्र में कोई दिक्कत होगा, कोई अगर कहीं कार पूरा पेंटिकल पर दिक्कत हो गया, जैसे मार धार नहीं होता है देखिएगा, तो अगर कोई मार दे लाठी से सर पर, तो उस पर चोट आ गया, तो कहाँ दिखाना चाहिए, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। ब्रेन से अगर कोई दिक्कत हो तो कहाँ दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, शर्ट भिज गया है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, मस्तिष्क यानी ब्रेन, ब्रेन से संबंधित, ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हम लोग का ये फिगर जो ये ब्रेन है, ये फ्रंटियल ब्रेन है, ये मिडिल ब्रेन है, ये बैक ब्रेन है। 3 पार्ट्स होता है और उसमें भी अलग अलग होता है। हम ब्रेन चैप्टर बता दिए हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है, तो न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। देखिएगा हम गए थे बेतिया सरकारी हॉस्पिटल जो बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। देखिएगा वहां पे सब, अभी इमरजेंसी में हम गए थे, इमरजेंसी में वहां सब बोर्ड लगा हुआ है, बोन का डॉक्टर अलग है और स्किन का अलग, सबका अलग अलग है, लंग्स का अलग, हार्ट का अलग और बोन्स का अलग, हड्डियों का अलग, सब बोर्ड लगाया हुआ है उस सब पे। और नर्स का स्टेशन होता है उस सब पे, अलग अलग स्टेशन होता है। बेतिया गए थे, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और चालू भी इमरजेंसी वाला। तो अब देखिए फोर्थ जो है वो है लंग्स यानी फेफड़े। क्या है, फेफड़े। तो देखिए फेफड़ा जो है ये श्वसन तंत्र का भाग है। फेफड़ा क्या है, ये श्वसन तंत्र का भाग है। फेफड़ा क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का ले जाने और ले आने का काम करता है। देखिए ना, ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए अब इसका अध्ययन क्या होता है, तो इसका अध्ययन जो होता है वो होता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, अगर कोई लंग्स के बारे में अगर वन नहीं पढ़ा है, केवल लंग्स के बारे में, अगर आपको टीबी हो गया, श्वसन तंत्र से कोई बीमारी हो गया, यानी श्वसन तंत्र से निमोनिया, टीबी, ये सब कोई अगर बीमारी हो गया, तो किसे दिखाना चाहिए, इसके स्पेशलिस्ट के पास, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और एग्जाम्पल में देखिए ना, टीबी, अस्थमा यानी दमा, ये भी बीमारी है, और निमोनिया आदि, इसमें बहुत सारा बीमारी आता है। तो आप इसको लिखिए। तो देखिए कि लंग्स से यानी फेफड़ा से जो भी संबंधित बीमारी हो वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए अब पांचवा जो है, पांचवा वो है स्किन यानी त्वचा। स्किन से अगर कोई किसी का रोग हुआ, यानी चर्म रोग नहीं होता है, चर्म रोग, किसी को दाद, खुजली, ये सब होता है ना, ये सब स्किन यानी त्वचा का, ये त्वचा जो है ये शरीर का बाह्य आवरण है। त्वचा क्या है, शरीर का बाह्य आवरण है, यानी इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये शरीर का बाहरी से कवर करता है, ये बाहर से क्या करता है, एक सुरक्षा के काम करता है। ये तो स्किन होता है। देखिए अब इसका अध्ययन जो होता है, त्वचा का अध्ययन जो होता है, ये होता है डर्मेटोलॉजी। क्या होता है, डर्मेटोलॉजी। और वही हम बात करें उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, अगर उसके पास ले जाना है तो उसका होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए
और कोई भी चीज स्किन से आपको अगर कोई भी चीज रोग है या फिर दाग, खुजली और स्किन से जो भी रोग हो आपका, तो आप किसके पास ले जाना है? तो डर्मेटोलॉजिस्ट, बोर्ड लगा होता है हॉस्पिटल में, देखिएगा। और कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा तो वहाँ बोर्ड लगा होता है। अब देखिए छठा जो है वो है पाचन तंत्र से संबंधित, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी रोग हो आपके शरीर में, गैस भी होता है पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र में गैस होता है। खासकर अभी लोग ज़्यादा तो खाना खाकर वॉकिंग भी नहीं करते उतना लोग। तो देखिए इसके अध्ययन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। इसका नाम खूब अच्छा है, पेट से ज़्यादा संबंधित गैस होता है, तो ये क्या है? गैस्ट्रोलॉजी। गैस होता है पेट के अंदर, तो किसके पास ले जाएं? गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी के पास ले जाएं। और इसके विशेषज्ञ जो ओनली केवल ये पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा है, केवल पूरे अंग के बारे में, बॉडी के बारे में, तो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रियोएंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रियोएंट्रोलॉजिस्ट। समझ में आया? और देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है, क्या होता है? लीवर होता है, लीवर होता है। तो लीवर जो होता है ना, लीवर, किसी का लीवर बढ़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, लीवर बढ़ जाता है, वो अच्छा चीज नहीं खाता है लोग, छोटा छोटा बच्चा जो होता है टेढ़े मेढ़े सब यही सब खाता है। तो ये इसको किसके पास ले जाना चाहिए? तो हेपेटोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए, हेपेटोलॉजिस्ट। समझ में आया? इसको उतार देते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको? तो आप इसको स्क्रीन चले लीजिए, आगे और बताते हैं। देखिए अब समझिए, सत्वा है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र से जो कोई भी समस्या हो, जैसे गर्भाशय, गर्भावस्था, पीरियड्स आदि, पीरियड्स नहीं आ रहा है फिर इससे भी, या फिर गर्भाशय इससे भी कोई दिक्कत हो, तो कहाँ ले जाना चाहिए? इसका अध्ययन क्या है? मादा जनन तंत्र का अध्ययन क्या है? तो वो है गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी ये है। और इसका स्पेशलिस्ट जो केवल स्पेशलिस्ट गायनिकोलॉजिस्ट जो है, ये मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ कर आया है, तो इसका स्पेशलिस्ट जो है गायनिकोलॉजिस्ट, इसके पास बेहतर। और देखिएगा किसी को गर्भवती महिला होती है तो कहाँ ले जाता है? हॉस्पिटल में इनके पास ले जाता है, गायनिकोलॉजिस्ट के पास। नर, आप समझिए नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र समझ में आ गया? देखिए नर जनन तंत्र यानी पुरुष से संबंधित जो भी समस्या हो, इसमें जैसे कि किसी का शुक्राणु से अगर कोई दिक्कत हो, किसी का फ्लू नहीं हो रहा है, तो उससे अगर कोई दिक्कत हो तो कहाँ ले जाएंगे? इसका अध्ययन क्या है? एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। और इसमें कोई दिक्कत हो, किसी का स्पर्म हमेशा फ्लो हो जाता है, हमेशा फ्लो हो जाता है, तो कहाँ ले जाना चाहिए इस बीमारी को इलाज कराने के लिए? तो इसका अध्ययन जो है वो है एंड्रोलॉजी, और इसका स्पेशलिस्ट जो है वो है एंड्रोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट। अगर किसी का ज़्यादा हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो जय हिंद।